बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में प्रदर्शन में अब तक 17 की मौत। कल अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास कराची में पाकिस्तानी भीड़ गई थी। अयतुल्लाह खामनेई के मारे जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उस विरोध प्रदर्शन में मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। उधर वाणिज्य दूतावास के बाद अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई तो पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने भी दिखावे की कार्रवाई की और उस कार्रवाई में मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच गया हो। अगर पाकिस्तान को यह कार्रवाई करनी थी तो क्या दूतावास के भीतर पाकिस्तानी पहुंच पाते? क्या प्रदर्शनकारी पहुंच पाते? दूतावास के भीतर तोड़फोड़ कर पाते, आगजनी कर पाते? ये देखिए, एयरसेल चलाए जा रहे अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है और क्या आज भी क्या उसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? पाकिस्तान को पता नहीं था कि इतने बड़े लोग वहां इकट्ठा होंगे और अमेरिकी दूतावास के भीतर घुस जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कल हालात बहुत ज्यादा बेकाबू थे और शायद यही वजह थी कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, खुद उनको कल ग्राउंड पर आना पड़ा। कई उलेमाओं से मीटिंग की उन्होंने, लेकिन कल चाहे अगर आप कराची की बात कर लीजिए, इस्लामाबाद की बात कर लीजिए या लाहौर की बात कर लीजिए, वहाँ हालात काफी ज्यादा बेकाबू थे। जो उग्र प्रदर्शन था वो अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। कुछ जगहों पर गेट तक तोड़ दिए गए थे, जिसके बाद जो अमेरिकी कॉन्सुलेट की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं उन्होंने फायरिंग की। जगह जगह फायरिंग हुई जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं और हालात बहुत ज्यादा वहां पर बेकाबू हैं। ऐसे हालात बेकाबू हैं कि आज तक के पास विजुअल भी है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उनको खुद भीड़ के बीच जाना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी। हालांकि उसके बाद भी हालात बेकाबू रहे। और फिलहाल उसी बेकाबू हालात और प्रदर्शन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब सुरक्षाकर्मी कथित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी तो एम्बेसी के भीतर घुस चुके थे। चारों तरफ धुआं धुआं है। मरने वालों का आंकड़ा 17 हो चुका है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जर्मनी ने अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के भीतर प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान में वही हो रहा है जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, जिसे केओस कहा जाता है। ये अव्यवस्था पाकिस्तान की व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से, जिस तरह से अरविंद भी अभी कह रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब पहले से इंडिकेशन है अमेरिका का दूतावास और साथ ही अमेरिका का जो कराची में काउंसुलेट है उसकी तरफ से भी ये एडवाइजरी इशू की गई थी। साथ में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की थी। जाहिर तौर पर यह जब सार्वजनिक तौर पर एडवाइजरी इशू की जाती है आशुतोष, तो निश्चित रूप से सरकार के साथ भी संवाद के अंदर इस मामले को उठाया जाता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा नहीं रखी गई। रविवार का दिन था, हाई प्रोफाइल इलाका था, उसके बावजूद भीड़ वहां जमा हो पाई और न केवल जमा हो पाई बल्कि भीड़ जो है वो आउटर कॉर्डन ही नहीं, इनर कॉर्डन तोड़ते हुए अंदर पहुंच गई। पेरीमीटर के अंदर, यानी जो कंपाउंड था उसके अंदर दाखिल होती है। जाहिर तौर पर अमेरिकी दूतावास या अमेरिकी कॉन्सुलेट्स की सुरक्षा में जो मरीन्स तैनात होते हैं, ये सबको पता है, क्योंकि वो अमेरिकन सॉइल मानी जाती है और अगर उसमें गैर कानूनी तरीके से कोई दाखिल होता है, इस तरीके से हिंसक तरीके से और वहां हिंसा करने की कोशिश करता है, तो उनके पास गोली चलाने का अधिकार है। वही हुआ जिसकी आशंका थी और उसके बाद अब ये जवाब पाकिस्तान को देना होगा अपने लोगों को कि आखिर इतने लोग, 17 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों ऐसा होने दिया गया। और इसी के अलावा हमने भी देखा कि अमेरिकी दूतावास जो बगदाद है वहां पर भी शिया मिलिशिया का हमला हुआ है। अगर ऐसी स्थिति तनावपूर्ण पड़ रही है तो क्या इसी वजह से अमेरिका को ये चेतावनी जारी करनी पड़ी है कि बाहर मत निकले उनके अधिकारी, वहां पर आईडी हमले भी हो सकते हैं? देखिए आशुतोष, शिया पॉपुलेशन पाकिस्तान हो और अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, इराक के अंदर तो इराक में तो शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 50 से 60% के आसपास जो है वो शिया पॉपुलेशन है। और इसके साथ साथ हजदल शाबी जैसे जो ईरान के समर्थित गुट हैं, संगठन हैं, वो भी वहां पर बड़ी संख्या के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में अमेरिका का जो दूतावास है, अमेरिका का जो कॉन्सुलेट्स हैं, वहां पर उनकी जो राजनयिक सुरक्षा है वो सबसे बड़े खतरे में है। और हमने देखा है कि 2020 में जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था उस समय भी वो निशाने पर आए थे और उसके बाद से लेकर जब जब हिंसा हुई है, जब जब इस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा है या इसराइल और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा है, तो उसका कहीं ना कहीं फॉल आउट इराक के अंदर उन अमेरिकी जो प्रतिष्ठान है वहां भी देखने को मिला है। और इसी के मद्देनजर शायद इसे वाइंड अप करने का फैसला किया गया, क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो बगदाद के अंदर, ग्रीन एरिया के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है वो एक्सेस के लिहाज से रिलेटिवली आसान है। अगर हम बात करें बेंगाजी की, लीबिया में या किसी और जगह की बात करें तो उसके मुकाबले वहां एक्सेस थोड़ा आसान है और इसीलिए शायद ये राजनयिक फैसला लिया गया। ठीक है प्रणय, आप हमारे साथ बन रहे हैं। संदीप, आपसे भी एक सवाल लेते हुए,
क्या पाकिस्तान के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी कि वहां पर लोग पहुंच सकते? अगर कोई इलाके में लोग पहुंच रहे हैं और 100-125 लोग किसी दूतावास के अंदर घुस जाएं, बिल्डिंग को टच कर दें, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रोफिक इंटेलिजेंस फेलियर है आशुतोष। और हमने पिछले कई सालों पहले भी ये देखा, 1979 में यूएस एम्बेसी पे अटैक किया गया था। जब मक्का की मस्जिद पे हमला हुआ था तो उसको लेके काफ़ी सारा ये मॉब्स जो हैं, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में जाके एम्बेसी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसी सब हिस्ट्री को देखकर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के जो तनाव हो रहे हैं मिडल ईस्ट में कि रमजान के महीने में एक पड़ोसी मुल्क यानी ईरान, अरे देखिए, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया, 23 की मौत हो गई है। ये अपडेट आ गई जानकारी, 23 लोग मारे गए पाकिस्तान के इस प्रदर्शन में, उग्र प्रदर्शन में। यानी एक तरफ अमेरिकी मरीन्स ने कार्रवाई की है, उसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भी कार्रवाई करनी पड़ी है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रदर्शन में मरने वालों का आंकड़ा 23 तक पहुंचा। उधर जर्मनी ने अपने दूतावास को बंद करने का फैसला ले लिया है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शन जारी है। उधर बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर शिया मिलिशिया ने हमला किया है। तो पाकिस्तान में खामनेई के समर्थन में जो लोग अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ रहे थे, प्रदर्शन हिंसक हुआ, उग्र हुआ, कार्रवाई हुई। 23 की मौत अब तक सामने आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम पाकिस्तान को देखते हुए, हालांकि वैसे ही कहते हैं कि व्यवस्था के मामले में पाकिस्तान की ये सामान्य व्यवस्था है। मरने वालों का आंकड़ा 23 तक पहुंचा। संदीप, इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे। प्रणय हमारे साथ, प्रणय उपाध्याय बने हुए हैं। प्रणय, इंटेलिजेंस फेलियर सबसे पहले देखा जाएगा। पुलिस को पता होता है कि 4 लोग किसी इलाके में जा रहे हैं, वो वाणिज्य दूतावास कराची का सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है। उसके बाद लोग वहां जाते हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। जो पहले शुरू में मरने वालों का आंकड़ा है, वो पता चला कि उसको तो अमेरिकी मरीन्स ने फायर किया था। देखिए आशुतोष, पुलिस ने कार्रवाई तो की, जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी आंसू गैस के गोले चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई कब की गई? ये कार्रवाई बाद में की गई। जैसे पाकिस्तान में अक्सर एक मशहूर शायर का शेर है कि अक्सर देर कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर देर कर दी उन्होंने कार्रवाई करने में। लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब मामला पाकिस्तान का आता है, उसकी व्यवस्था का आता है, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये अनायास हुआ है या इसमें कोई प्रयास है। ये प्रयास का सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट कई बार इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करता है। केओस, उसे जैसे संदीप कहते हैं कई बार कि केओस में ही वो थ्राइव करते हैं, केओस उन्हें पसंद आता है और इससे उनको अहमियत मिलती है। हमें नहीं पता कि क्या वाकई में ये किया गया, लेकिन ये चूक का सवाल तो पाकिस्तान के लोगों के मन में होगा कि आखिर क्यों ये 23 लोग अगर मारे गए हैं, बड़ा आंकड़ा है। एक प्रदर्शन के दौरान अगर 23 लोग मारे जाते हैं और वो भी अमेरिकी मरीन्स की गोली से अगर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, तो यानी एक तरीके से एक विदेशी जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने मारा है पाकिस्तान की जमीन के ऊपर। ये लोग मारे गए हैं वहां पर अव्यवस्था के कारण। तो ये निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्यों ये सुरक्षा नहीं की गई जब जानकारी थी, या जानकारी अगर नहीं थी तो इस हालात के बीच में जानकारी कैसे नहीं थी उन्हें कि बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शनों का एक लंबा इतिहास रहा है। सब हर कोई जानता है कि प्रदर्शन कैसे उग्र हो जाते हैं। और घरेलू राजनीति के भी प्रदर्शन, चाहे तहरीक लब्बैक का प्रदर्शन रहा हो या इमरान खान की पीटीआई का प्रदर्शन रहा हो, हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर हालात बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति को नहीं संभाला गया। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि बाकायदा चाहे मरियम नवाज हो, चाहे मोहसिन नकवी हो, इन तमाम लोगों ने इन लोगों से बातचीत की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर करीब 10% या एक नया एस्टिमेट है करीब 20-22% के आसपास शिया आबादी रहती है। और इसमें उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं और केवल शियाओं तक सीमित नहीं है। अयातुल्लाह अली खamenei के को मारा जिस तरीके से गया, उसके बाद पाकिस्तान की सेना और एस्टैब्लिशमेंट एक ट्राई टू रोप कर रहा है, बड़ी तलवार की धार पे उनको चलना है। उनको एक तरफ अमेरिका का साथ भी बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ जो घरेलू भावनाएं हैं लोगों के मन में, जो भाव हैं इस घटना के बाद में, जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट है, उसको लेकर भी संतुलन बनाए रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हालात बेकाबू हो जाएं। तो बहुत नाजुक स्थिति में इस समय पाकिस्तान है और काफी मुश्किल में पड़ सकता है अगर ये प्रदर्शनों का सिलसिला आगे बढ़ता है।